नमस्कार। इस शोध सामग्री की एक और बेहद दिलचस्प और नई व्याख्या में आपका स्वागत है। आज हम सीधा नेपोलियन हिल के दर्शन और निरंतरता के गणित यानी मैथमेटिक्स ऑफ कंसिस्टेंसी की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जो दिमाग के उन जंग लगे तालों को खोल सकता है जिन्हें शायद सालों से बंद कर रखा गया है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आखिर कुछ लोग हमेशा सफल क्यों होते हैं और बाकी क्यों पिछड़ जाते हैं। तो इस विश्लेषण के जरिए हम ठीक उसी अत्यंत अनुशासित मानसिकता के रहस्यों को उजागर करेंगे जो असल में सफलता का रास्ता बनाती है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, प्रेरणा का भ्रम। दूसरा, सफलता के 7 स्तंभ। तीसरा, निरंतरता का गणित। चौथा, 90 दिन का परिवर्तन। और अंत में अंतिम विकल्प। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, प्रेरणा का भ्रम। आखिर ज्यादातर लोग विफल क्यों होते हैं? यहां एक बहुत ही हैरान करने वाला अंतर सामने आता है। जरा सोचिए, दुनिया के 97% लोग अपनी सारी प्रतिभा, अपने सारे सपनों को महज बहानेबाजी और उस कल से पक्का शुरू करूंगा वाले रवैये के नीचे दफना देते हैं। उनकी पूरी जिंदगी बस अफसोस की चादर ओढ़कर बीत जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर केवल 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपने अनुशासन पर अडिग रहते हैं। ये वो विरल और खास लोग हैं जो बड़े से बड़े तूफानों के बीच भी बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं और अंततः वही मुकाम हासिल करते हैं जिसके वो हकदार हैं। अक्सर लोग खोखले जोश और असली अनुशासन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है कि किसी नए आइडिया या बात से जो डोपामाइन की अचानक लहर उठती है, लोग उसी को अनुशासन मान बैठते हैं। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये जो नकली प्रेरणा है ना, ये बस कुछ ही दिनों में हवा हो जाती है, खासकर तब जब असली मेहनत करनी पड़ती है या दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। इसके ठीक उलट सच्चा अनुशासन थोड़ा उबाऊ जरूर लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसे विश्वसनीय सिस्टम पर टिका होता है जो कभी धोखा नहीं देता। प्रेरणा या मूड का इंतजार करने के बजाय ये जो 3% लोग हैं, ये पूरी तरह से अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, जैसे छात्र का जाल कह सकते हैं। होता यह है कि एक छात्र परीक्षा से ठीक पहले एक बहुत ही शानदार, एकदम भव्य टाइम टेबल बनाता है। शुरुआत के 2 दिन 10-10 घंटे की जबरदस्त पढ़ाई होती है, जिससे लगता है कि बस अब तो दुनिया जीत ली। लेकिन फिर चौथे दिन कोई छोटा सा भटकाव आता है, कोई डिस्ट्रैक्शन, और 5वें दिन तक वो वापस उसी 97% वाली औसत भीड़ का हिस्सा बन जाता है। सीधी सी बात है, उबाऊ चीजों को हर दिन करने की ताकत के बिना कोई भी अच्छी शुरुआत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। अब ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि निरंतरता या कंसिस्टेंसी की कमी सिर्फ एक बुरी आदत भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान की आत्मा और उसके आत्मविश्वास का धीरे धीरे होने वाला कत्ल है। हर बार, जी हां, हर एक बार जब इंसान खुद से किया हुआ कोई छोटा सा भी वादा तोड़ता है, तो वो असल में अपने आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देता है। और देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आता है जब खुद पर से ही विश्वास पूरी तरह उड़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, सफलता के 7 स्तंभ, नेपोलियन हिल के महासूत्र। ये 7 महासूत्र असल में वो बुनियादी ईंटें हैं जो किसी को भी उस 97% की भीड़ से खींचकर 3% के एलीट ग्रुप में ला सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा। निश्चित मुख्य उद्देश्य, सुव्यवस्थित योजना, दृढ़ता यानी कि हार न मानना, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना, अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सही इस्तेमाल, त्वरित निर्णय लेना, और सबसे जरूरी एक्शन। ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए असली अस्त्र हैं जो अपनी नियति खुद लिखना चाहते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक खोखली इच्छा और एक निश्चित उद्देश्य के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे अमीर बनना है, ये क्या है? ये बस एक भटकी हुई हवाई इच्छा है। लेकिन मुझे अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये एक एकदम स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य है। जब तक लक्ष्य इतना सटीक नहीं होगा, ऊर्जा हमेशा यहां वहां बिखरती रहेगी। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे, पूरे किए जा सकने वाले टुकड़ों में बांटना ही सुव्यवस्थित योजना का सबसे बड़ा रहस्य है। अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, खंड 3, निरंतरता का गणित, कारीगर का रहस्य। इन सारी बड़ी बड़ी बातों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, इसे एक साधारण कारीगर की कहानी से समझते हैं। इस कारीगर के पास ना तो कोई बहुत पैसा था, ना ही कोई खास औजार। बस उसने ठान लिया कि वो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बनाएगा। उसका नियम बहुत ही सरल था। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी पीठ पर बस एक पत्थर लादकर उस पहाड़ी की चोटी पर रखाता था। लोग बहुत हंसे, उसे पागल तक कहा, लेकिन
5 साल बाद उसी पहाड़ी पर सोने के कलश वाला एक विशाल नक्काशीदार मंदिर शान से खड़ा था। सिर्फ रोज एक पत्थर ले जाने के इस छोटे से कमिटमेंट ने एक असंभव काम को सच कर दिखाया था। जब हैरान गांव वालों ने पूछा कि भाई ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, तो उस कारीगर ने अपने खुरदरे फटे हुए हाथों को दिखाते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है, बस रोज एक पत्थर। क्या कमाल की बात है ना। महान उपलब्धियां किसी एक दिन के अचानक हुए धमाके से नहीं मिलती, वे हजारों छोटे छोटे अदृश्य लेकिन लगातार किए गए प्रहारों का ही नतीजा होती हैं। और पता है, ये रोज एक पत्थर का फॉर्मूला जिंदगी के हर एक हिस्से में फिट बैठता है। धन या वेल्थ की बात करें तो ये छोटी छोटी रोज की बचत है। स्वास्थ्य के लिए ये रोज की महज 10 मिनट की सैर है जो आगे चल के बहुत बड़ा असर दिखाती है। रिश्तों में ये हर दिन बोली जाने वाली एक मीठी बात या छोटी सी फिक्र है। और अगर बौद्धिक विकास की बात करें तो ये रोज सिर्फ 10 पंक्तियां पढ़ना है, जो देखते ही देखते साल भर में एक पूरी किताब के ज्ञान में बदल जाता है। ये छोटे कदम मिलकर सच में इंसान की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो यहाँ सबसे मजेदार और जरूरी बात यह है कंपाउंडिंग का असली जादू। अगर कोई इंसान हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाता है, सिर्फ 1%, तो गणित के पक्के हिसाब से साल के अंत तक वो इंसान पूरे 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। जी हाँ, 37 गुना। इसमें कोई तिलिस्म नहीं है, ये निरंतरता का एकदम शुद्ध और अकाट्य गणित है। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, 90 दिन का परिवर्तन, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जो हमारे आलसी दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकता है। पहले 1 से 30 दिन होते हैं सिर्फ आदत बनाने के। यहाँ लक्ष्य कुछ बहुत बड़ा उखाड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ वहाँ मौजूद होना है। चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो, मन हो या ना हो, बस 5 मिनट के लिए वो काम करना है। फिर 31 से 60 दिनों के बीच असली जादू होता है, जिसे पहचान का बदलाव कहते हैं। इंसान खुद ये मानने लगता है कि हाँ, मैं वही व्यक्ति हूं जो ये काम रोज करता है। और फिर 61 से 90 दिनों में मोमेंटम अपना खेल दिखाता है। इस स्टेज पर आकर गाड़ी 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और फिर उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमारा मन हमेशा हमसे यही कहेगा कि अरे छोड़ो, आज आराम कर लेते हैं, आज थकान है, कल पक्का करेंगे, क्योंकि मन को आराम पसंद है। लेकिन हमारे भीतर की जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अनंत संभावनाओं को जानती है। किसी को भी अपने इस आराम पसंद मन का गुलाम बनने के बजाय खुद अपनी आत्मा का कमांडर बनना होगा। जब बिना रुके लगातार कर्म किया जाता है, तभी हमारा अपना दिमाग हम पर भरोसा करना शुरू करता है और उसी भरोसे से असीमित सफलता के दरवाजे खुलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम खंड पर। अंतिम विकल्प 97% की भीड़ या 3% का शिखर। एक कड़वा सच ये है कि समय हमेशा हमारे खिलाफ दौड़ रहा है। हर गुजरता दिन अपने साथ एक मौका ले जाता है। हाँ, ये सच है कि अनुशासन का रास्ता शुरुआत में बहुत अकेलापन, पसीना और दर्द लेकर आता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, अनुशासन का वजन सिर्फ ग्रामों में होता है, हल्का होता है। लेकिन दूसरी ओर जब समय निकल जाता है तो उस काश मैंने वो कर लिया होता वाले अफसोस का वजन टनों में होता है। और यकीन मानिए, अफसोस का ये बोझ दुनिया के किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भारी और चुभने वाला होता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या जीवन की अंतिम सांस अफसोस के उस भारी असहनीय बोझ के साथ ली जाएगी, या फिर निरंतरता की उस शांतिपूर्ण और शानदार जीत के साथ? इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता जो सिर्फ शुरुआत करके छोड़ लेते हैं। इतिहास हमेशा उन्हें पूछता है जो चीजों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो अब समय आ गया है संकल्प लेने का, अपने जीवन के उस भव्य मंदिर का पहला पत्थर आज ही रखने का और खुद को उन 3% लोगों में शामिल करने का जो अपनी किस्मत के पन्ने खुद लिखते हैं। इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।